देखिएगा मेरे दोस्त, आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेरे दोस्तों इंटरनेट। और ये इंटरनेट जो है मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका जो 14, 15, 16 मई का जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, उसकी मुंडी में छल्ली, आप उस मुंडी को छल्ली कर सको और मेरे भाई आप उसको बेहतरीन तरीके से उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो ये वाली बात है, इसलिए आपके भैया ने ये वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं और ये वीडियो आपको आपका भैया देने वाला है, ठीक है। और आप जानते हो कि ये रिकॉर्डेड क्यों दी जा रही है, ये बात आप जानते हो अच्छी तरह से। आ जाएगा भाई। सबसे पहली बात करते हैं हम इंटरनेट वाली बात है। तो इंटरनेट क्या है, सबसे पहले हम यहाँ देखें तो इससे पहले जो हमने नेटवर्क पढ़ा था, तो नेटवर्क की डेफिनेशन में जो हमने चीज़ें देखी हैं कुछ हद तक वहीं से आपको इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर वैसे तो बहुत से लोग जो हैं इंटरनेट और नेटवर्क को एक ही समझ बैठते हैं। ऐसे बहुत से जो लोग हैं वो जो इंटरनेट है वही सोचते हैं नेटवर्क है, और जो नेटवर्क है वही सोचते हैं मेरे दोस्तों के इंटरनेट है। लेकिन यहाँ नेटवर्क चीज़ मेरे भाई अलग होती है और यहाँ पर इंटरनेट चीज़ अलग होती है। ये कैसे हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा मेरा बच्चा। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेटवर्क की डेफिनेशन आपको बताऊं कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। तो देखिएगा नेटवर्क की डेफिनेशन, नेटवर्क की डेफिनेशन होती है मेरे भाई कलेक्शन ऑफ कनेक्शन। क्या करना, कलेक्शन होना, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का। जैसे कि आपका मैंने बोला कि एक कंप्यूटर ये है, ये दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, अगला 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 अगला, इस प्रकार से कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर को एक कलेक्शन है, यानी ये एक साथ उपस्थित हैं और इन्हें एक दूसरे से क्या कर दिया जाए, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए। यानी क्या है, कलेक्शन ऑफ कनेक्शन। जैसे ही कलेक्शन हो गया और उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। और जैसे ही उस नेटवर्क के कलेक्शन और कनेक्शन के बीच में डेटा की शेयरिंग होने लगती है मेरे भैया, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया जैसे कि सपोज कि आप में से किसी बच्चे के पास नेट नहीं है और आपने मेरे से बोला कि सर एक काम करिएगा, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिएगा। तो मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, कोई समस्या नहीं है। आपने अपनी वाईफाई ऑन कर ली और मेरे हॉटस्पॉट से आपने अपनी वाईफाई को कनेक्ट कर लिया। या फिर आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप मेरे हॉटस्पॉट से एक से अधिक स्टूडेंट के भी वाईफाई कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक से अधिक स्टूडेंटों ने मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट को अपनी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब वो मैं कनेक्ट कर लिया, मतलब मेरा कनेक्शन हो गया उनसे और मेरा और उनका एक कलेक्शन भी बन गया। मतलब मैं और आप एक ग्रुप बन गया और मेरा आपसे कनेक्शन भी होगा, आपका मेरा से कनेक्शन हो गया। लेकिन मैंने अपने जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर रखा है, तो क्या होता है, फिर डेटा की शेयरिंग नहीं होती है। यदि आपने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर रखा है तो डेटा की शेयरिंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो कनेक्शन था तब तक वो क्या था मेरे बच्चा, नेटवर्क था। और जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्शन ऑन करा तो वैसे ही वहाँ पर डेटा क्या होने लगा, शेयर होने लगा। तो ये जो डेटा की शेयरिंग जिसके द्वारा होती है उसे मेरे भैया हम इंटरनेट कहते हैं। नॉर्मल सी वाली बात। एक तो डेफिनेशन इंटरनेट की क्या है कि वह डेटा जिसके माध्यम से आपका वह प्रक्रिया या फिर वह प्रोसेस या फिर वह टेक्निक जिसके माध्यम से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। आप तो मेरे को बता दो, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के, विदाउट इंटरनेट करे क्या आपने व्हाट्सएप पर कोई मैसेजेस प्राप्त कर सकते हो? जी नहीं। क्या आप कोई भेज सकते हो? जी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके माध्यम से आपको डेटा मिल रहा है या फिर जिसके माध्यम से आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो उसे मेरे भैया क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और इसी वर्ल्ड वाइड वेब का दूसरा जो नाम है मेरा बच्चा वो इंटरनेट है। तो नॉर्मल सी वाली बात है। कुछ हिस्ट्री के बारे में जरा समझ लीजिएगा, ये हिस्ट्री है, क्वेश्चंस बनते हैं। ग्लोबल ऑफ नेटवर्क किसको, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी, ग्लोबल ऑफ नेटवर्क भी आपका इंटरनेट कहलाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ये क्या है, एक बड़ी बुक है विथ मैनी वेब पेजेस। ऐसी एक बड़ी बुक है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस अवेलेबल है। यहाँ वेब पेज क्या होता है मेरे भाई, वेब पेज क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक के वेब पेजेस आपको मिलते हैं। इट कैन बी एग्जिट एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, जिन्हें आप कहीं से भी कभी भी एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट मेरे भैया कहते हैं। आ जाएगा।
देखिए फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, विंडसर को बोलते हैं। 1962 में जेसी ग्लाइडर के मन में इंटरनेट क्रिएट करने का विचार आया था। ARPANET का पूरा नाम अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, जिसका विकास 1969 में अमेरिका की एक संस्था के द्वारा किया गया था। मेरे भाई ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मेरे बच्चा आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आ जाएगा दोस्त। अगला पॉइंट है रे टॉमिल्सन। ये तो पूछा ही गया है, आपके सीपीसीडी ने ये क्वेश्चन तो पूछा ही है। रे टॉमिल्सन ने ईमेल 1972 में एक ईमेल सेंड करा था, और इसमें ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल का प्रारंभ 1982 में हुआ था। आ जाएगा। अगली वाली बात है कि ARPANET को ऑनलाइन 1989 में किया गया था। यदि अभी आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ARPANET को ऑनलाइन कब बनाया गया था, तो 1989 में किया गया था। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसका विकास भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में किया गया था। 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी किया गया था। 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब को जनरल यूज़ के लिए ओपन किया गया था, और 1973 में मार्क एंडरसन ने पहले GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र मोज़ेक का डेवलप किया था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। अगली वाली बात यहाँ क्या थी मेरे बच्चा, यहाँ देखते हैं। तो अगली जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था दोस्त कि 93 में CERN के द्वारा WW को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ भाई WW को किसके द्वारा निःशुल्क उपलब्ध किया गया, तो CERN ने आपके WW को निःशुल्क उपलब्ध कराया था, ठीक है भाई। और 1995 में VSNL भारत में इंटरनेट का प्रारंभ किया गया था, जिसे हम विदेश संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, और जो बाद में जाके VSNL जो था वो BSNL में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया दोस्त, वो BSNL में बाद में कन्वर्ट हो गया। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। अगला पॉइंट जो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नाम एंड नंबर। मतलब कुछ एक संस्था है जो क्या करती है, इंटरनेट की दुनिया में IP एड्रेस और डोमेन नेम असाइन करने का काम करती है। आपसे कई बार पूछा गया है ICANN का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर होता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि देखो, डोमेन नेम जो क्या कहलाता है, किसी वेबसाइट का जो नेम होता है मेरे भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। अब ये जो वेबसाइट का नाम जो डोमेन नेम जिसे हम कहते हैं, वो डोमेन नेम का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में एक नाम का डोमेन एक ही व्यक्ति का होता है, दूसरे व्यक्ति को उस नाम के डोमेन को नहीं ले सकता है। तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि डोमेन नेम रजिस्टर्ड संस्थाएं बना दी, जो क्या करती हैं, डोमेन नेम को रजिस्टर करवाती हैं, और उनके बिना आप उस डोमेन नेम को नहीं ले सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर डोमेन नेम को रजिस्टर कराया जाता है। अगला लिखा हुआ IRTF क्या है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। यह संस्था भविष्य में इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु खोज को बढ़ावा देती है। यानी यदि भविष्य में किसी प्रकार का कार्य होना है इंटरनेट से रिलेटेड, आज रहने दो, इनसे बोल देना आज रहने दो, उधर ही कर लेगा, ठीक है। आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दोस्त क्या लिखा हुआ है कि IRTF जो है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स इसे कहा जाता है, जो भविष्य में जी निकालने पड़ेंगे आपको, मेरे पास तो एक भी नहीं है। तुम्हारे कहाँ गए, नहीं ये तुम्हारे कहाँ गए पैसे आए थे, कहाँ गए फिर बताओ, कच्चू है, अच्छा कितने आए थे, कितने लगेंगे इसमें, एक की 106, कितने कर दूं फिर, 220 कर दूं, वो तो फोन पे कर देगा ना। देखिएगा आ जाएगा दोस्त, समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि समझिएगा दोस्त, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बातों को, जरा आएगा भाई। तो देखिएगा मेरे दोस्त,
यहाँ हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आपके IRTCP के बारे में। देखिएगा, अब हम बात कर रहे थे IRTCP के बारे में। तो ये है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स इसे कहा जाता है। तो ये नॉर्मल सी वाली बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम कहते हैं इसका पूरा नाम। आपको पूछा गया है, आपसे पूरा नाम पूछा है कई बार क्वेश्चंस के अंदर, आपसे पूछा गया है कि W3C क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो WW के जनक टिम बर्नर्स ली है, उनके नेतृत्व में मेरे बच्चा काम करती है। ये आ जाएगा, देखिएगा। अब अगर आपको इंटरनेट को यूज़ करना है या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर डेटा प्राप्त करना है, तो आप स्वाभाविक सी बात है आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो, फिर इंटरनेट को चलाना चाहते हो, तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को मेरे भैया रन करा सकते हो। तो वो वाली बातें हैं, एक आपको लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको एक मॉडेम या फिर NIC, ये हम नेटवर्क कनेक्टर कहते हैं, या फिर ये नेटवर्क कार्ड होते हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हो। तो कौन है, मॉडेम है। और NIC को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। अगला है यहाँ कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कम्युनिकेशन यानी किस माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वायर के माध्यम से कर रहे हो, वायरलेस कर रहे हो, किस माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो क्या होता है, यहाँ एक होता है कम्युनिकेशन मीडियम। दूसरा क्या है मेरे भैया, वेब ब्राउज़र। विदाउट वेब ब्राउज़र का आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि यदि ना ही हम आपको क्रोम दें, कि ना ही आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर दें, ना ही आपको मोज़िला फायरफॉक्स दें, किसी भी प्रकार का कोई वेब ब्राउज़र आपको ना दें। वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, हम गूगल खोलते हैं ना, यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं तो वो क्रोम खोलते हैं, फिर जाके गूगल ओपन होता है, तो वो भी ना दें। उसके बाद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना हो, ना ही जियो हो, ना ही एयरटेल हो, ना ही आइडिया हो, ना ही वोडाफोन हो, इनमें से कोई ना हो, तो क्या आप इंटरनेट को यूज़ कर लोगे दोस्त, जी नहीं कर पाओगे। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिसके माध्यम से इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो मतलब यदि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है या फिर इंटरनेट का यूज़ करना है, तो आपको इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त। विदाउट इनके आप इंटरनेट नहीं यूज़ नहीं कर सकते। देखिएगा, यदि आपके पास इतनी सारी चीज़ें उपस्थित हैं, तो फिर आप क्या लेते हो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करते हो। और वो जो इंटरनेट कनेक्शन है मेरे भाई, वो डिपेंड करता है आपके उस स्पीड सब। देखिएगा, जैसे कि हमें कहीं जाना है, हम ऑटो में बैठ गए और हमें कहीं जाना है, तो सबसे पहले ऑटो को हमें बताना पड़ता है भैया कि हमें कहाँ जाना है, ऑटो वाले को बताना पड़ता है। आप बैठ गए ऐसे ही, चलो भाई चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना दोस्त। आपसे बोला गया कि आप ऑटो में बैठे गए और आप ऑटो वाले से बोल रहे हो चलो भाई, वो बोलेगा कहाँ जाओ भाई बताओ तो कि कहाँ जाए। तो वैसे ही क्या है, जब हम जैसे मैंने ये इंटरनेट वाईफाई लगवाया था, तो सबसे पहले वो वाईफाई वाले ने मेरे से पूछा था कि बताओ सर कि कितने स्पीड का आपको कनेक्शन चाहिए, और जो स्पीड है उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। यानी जब भी हम कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर उसकी बैंडविड्थ के बारे में बताना पड़ता है कि जो आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं उसकी बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो मतलब कोई भी इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ और स्पीड के आधार पर ही इंस्टॉल किया जाता है। और यहाँ पर जो कनेक्शन के टाइप हैं वो है मेरे भाई, वायरलेस है, मोबाइल है, हॉटस्पॉट है, डायल अप है, ब्रॉडबैंड है। आपको याद रखने लायक वो ये तीनों हैं भाई। कौन सारी, ये है DSL और एक है ISDN। इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं और आपसे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, बस ठीक है। तो आ जाएगा मेरे दोस्त, बात करते हैं यहाँ पर ओनली ऑन। आपको अगर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा TSP का पूरा नाम क्या होता है, तो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर। जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो टेलीफोन की मदद से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम TSP बोलते हैं। उसे हम मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। आ जाएगा, अगला है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है भैया, जैसे कि आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन करते हो, फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो वो नॉर्मल सी हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्शन है। डायल अप का मतलब क्या होता है, ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पर एक टेलीफोन रखा होता है। और तुमने देखा होगा कि ऑनलाइन हम फॉर्म भरने जाते थे, जहाँ पर आपको एक टेलीफोन बॉक्स देखने को मिलता था।
वो टेलीफोन बॉक्स क्यों यूज़ किया जाता था कि जब इंटरनेट कनेक्शन आपको ऑन करवाना है तब टेलीफोन से फ़ोन लगाया जाता था, तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो जाता था, और अगर आपको बंद करना है तो फ़ोन लगाया जाता था, तो सामने वाला इंटरनेट कनेक्शन क्या कर देता था मेरे दोस्त, आपको बंद कर देता था। आ जाओ भैया देखते हैं। और अगली वाली बात क्या है कि ये वाली बात है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मल सी बात याद रखना है। ब्रॉडबैंड का मीनिंग क्या होता है, वाइडली यूज बैंडविड्थ। यदि आपसे और यही पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, ब्रॉडबैंड का बच्चा आपसे मीनिंग पूछा जाएगा कि ब्रॉडबैंड का मीनिंग क्या होता है, तो ब्रॉडबैंड का मीनिंग क्या होता है, वाइडली यूज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है स्पीड, बैंडविड्थ का मीनिंग क्या है, स्पीड। वाइडली का मतलब होता है अधिक, यूज़ मतलब यूज़ की जाए, ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पर उसकी स्पीड अधिक हो, जहाँ पर उसकी स्पीड अधिक से अधिक यूज़ की जाए, उस इंटरनेट कनेक्शन हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। और एक होता है नैरो बैंड, जिसे हम बोलते हैं लेस यूज्ड बैंडविड्थ, यानी कम से कम बैंडविड्थ यूज़ की जाए, उसे हम नैरो बैंड इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। और ओनली DSL के मेरे बच्चा आपको यहाँ फुल फॉर्म याद रखने हैं मेरे भाई, DSL में जो है टाइप है, एक है SDSL जिसका पूरा नाम है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और एक है ADSL जिसे असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहलाता है। यानी ऐसा इंटरनेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसकी अपलोडिंग क्या है मेरे भैया, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड सेम है, इक्वल है, तो वो क्या होता है, SDSL सिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सॉरी सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ऐसा DSL, ऐसा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसकी अपलोडिंग की स्पीड कम हो और डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा हो, इस प्रकार के DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को क्या कहा जाता है, ADSL जिसे असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर, असिमेट्रिक मतलब असमान, असिमेट्रिक मीनिंग का होता है असमान, यानी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइनों से कहा जाता है। अगला RDSL रेट अडॉप्टिंग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और अगला कौन सा है मेरे भाई, यहाँ लिखा हुआ HDSL हाई बिटरेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और एक है VDSL जिसे वेरी हाई रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है। इन बातों को आपको ओनली फुल फॉर्म याद रखना है और आपको ज़्यादा कोई चीज़ याद नहीं रखनी है। आ जाएगा WDSL का फुल फॉर्म यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो बता देना आपको, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है। यानी देखो, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो WDSL है, इसे देख के हमें लगता है कि भैया ये कोई DSL का टाइप है, जबकि ये DSL का टाइप नहीं है। और यहाँ लैंग्वेज देख के हमें लगता है कि ये भैया कोई लैंग्वेज है, जबकि ये लैंग्वेज भी नहीं है, ये एक फाइल है, ऐसी फाइल जो XML लैंग्वेज में क्रिएट की जाती है। यानी XML लैंग्वेज की मदद से आपने क्या करा, किसी फाइल को बनाया, और उस फाइल को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उस फाइल को हम WDSL कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज उसे मेरे बच्चा कहा जाता है। आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं आगे और अगली वाली बात करते हैं। अगला जो इंटरनेट कनेक्शन है मेरे दोस्त, इसको आपको ओनली फुल फॉर्म याद रखनी है, कोई बात ज़्यादा याद नहीं रखनी है। ISDN, अभी मार्च वाले पेपर में आपको इसका पूरा नाम पूछा गया था। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क मेरे बच्चा, यहाँ का पूरा नाम होता है, ठीक है दोस्त। और ISP का पूरा नाम आप जानते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाली बात है, www, समझना दोस्त ध्यान से www के बारे में। www जो है हमारा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होता ही होता है, ठीक है। www का डेवलप किसने किया था, इन्वेंटर कौन है, तो वो है हमारे टिम बर्नर्स-ली भैया, उनके द्वारा इनका डेवलप किया गया था। यदि www की बात करें कि www है क्या, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, इस वेब भी कहा जाता है। यह हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़ी क्या है, कोई सूचनाओं का विशाल समूह है। इसमें विभिन्न कंप्यूटर में एकत्र सूचनाओं को हाइपर लिंक की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, एक ऐसी व्यवस्था जो दुनिया के सारी वेबसाइटों के वेब पेज मतलब क्या होता है, वह पेज, वेबसाइट का एक पेज जहां पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो कैसे बोल सकते हैं हम,
पूरी दुनिया की जितनी वेबसाइट हैं उनके जो वेब पेज हैं उन वेब पेज को हाइपर लिंक की मदद से एक दूसरे से जोड़ा गया है और सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करके रख दी है। यानी कोई दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। आप तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो उन्होंने क्या बोला है, www का अर्थ है या फिर www का कहना है कि दुनिया की जितनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को आप एक जगह सेंट्रलाइज कर दीजिएगा, फिजिकली नहीं लॉजिकली सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि गूगल का पूरा डेटा गूगल के पास हो, नहीं, गूगल इधर उधर से ढूंढ के आपको दे देता है। तो मतलब क्या पूरी दुनिया के डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज कर देना, और वो डेटा इंटरनेट की दुनिया में होता कहाँ है, वेब पेज पर होता है, और वेब पेज को जो www है वो एक दूसरे से लिंक कर देता है, यानी एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज, दूसरे वेब पेज से तीसरा पेज। तो इस प्रकार से जो एक जाल टाइप का बनता है उसे हम www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन को कलेक्शन को क्या बोलते हैं, www के अंदर एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो वो हाइपर लिंक से कनेक्ट किया जाता है। आ जाएगा दोस्त क्वेश्चन यहाँ अगला। और ये जो www है इसमें सूचनाओं को एक दूसरे स्थान से भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HTTP का। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि www जो है इसमें इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, ये खुद इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है यदि आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, या फिर यहाँ जैसे सपोज कि ये www है, यहाँ से लेकर आप यहाँ भेज रहे हो और यहाँ से या फिर आप खुद प्राप्त कर रहे हो, तो इस प्राप्त कराने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है वो है आपका HTTP। ठीक है, और यदि इसको सिक्योर बनाना है तो आप यहाँ एस और लगा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा सिक्योर और बन जाता है। ठीक है, तो HTTP ऐसे से हम इसे बोल देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये वाली बात है। और यहाँ मैं आपसे और बात करूँ तो और बात मेरे बच्चा ये है कि यहाँ पर यदि आपसे मैनुअल प्रोटोकॉल पूछे तो आपको वो TFTP होता है, सॉरी FTP होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ वेब पेज www पर संग्रहित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेज को HTTP में लिखा जाता है। वेब पेज के दो प्रकार होते हैं, कौन सा, एक है मेरे भैया स्टैटिक वेब पेज और एक कौन सा होता है, डायनेमिक वेब पेज। वेब पेज का मीनिंग क्या है, किसी वेबसाइट का जो वेब पेज होता है, जो वेबसाइट जो है मेरे भाई, वेबसाइट का जो पेज होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। जैसे ये पेज है, या फिर हम बोलें कि www की जो इन्फॉर्मेशन है जिस पेज पर मौजूद होती है उस पेज को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज कहते हैं। और ये वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है मेरे भैया डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है, ऐसा वेब पेज जिसमें समय के अनुसार चेंजेस ना किया जाए। जैसे कि हम यहाँ बात करें तो MP ऑनलाइन है, MP ऑनलाइन जितनी बार आप लॉगिन करोगे मुझे नहीं लगता उसमें किसी प्रकार का आपको कोई चेंजेस देखने को मिले। और यदि हम डायनेमिक पेज की बात करें तो जैसे कि मेरे भैया इंस्टाग्राम, जैसे कि हमारा कौन सा है, इंस्टाग्राम है जी, कौन सा, इंस्टाग्राम। तो जो हमारा इंस्टाग्राम है वो क्या है, डायनेमिक वेब पेज है। डायनेमिक बोल रहे हैं तो क्या मेरे भाई कि जिसको आप जितनी बार भी लॉगिन करोगे, इस इंस्टाग्राम को आप जितनी बार भी लॉगिन करोगे मेरे दोस्त, उतनी बार ही आपको एक न्यू पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, डायनेमिक वेब पेज के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी ऐसे वेब पेज जिनमें चेंजेस हो और ऐसे वेब पेज जिनमें चेंजेस ना हो। चेंजेस हो वो डायनेमिक और चेंजेस ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, स्टैटिक कहलाते हैं। आ जाएगा वेबसाइट को मैंने आपको बता ही दिया है कि वेब पेज का कलेक्शन, वेब पेज है कुछ एक ही प्रकार के, कुछ एक ही तरह के वेब पेज, कुछ थोड़े बहुत दो चार यानी कम, यानी हम दुनिया के वेब पेज की बात करें तो वो तो www है, लेकिन छोटे से वेब पेज का कलेक्शन, एक ही प्रकार के जो वेब पेज होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट कहते हैं। और उस वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, उस वेबसाइट का जो पहला पेज होता है मेरे भैया, उसे हम फर्स्ट पेज जो होता है उसे मेरे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, होम पेज भी कहते हैं। होम पेज का मतलब क्या होता है, वह है पेज जो वेबसाइट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। यानी जो आपकी वेबसाइट, जैसे मैं हमारी वेबसाइट एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की बात करें तो वहाँ हमारा जो होम पेज है वो एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या फिर कभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बोल दिया जाए कि किसी वेबसाइट का वह पेज जिस पर उन सभी वेब पेजेस की लिंक मौजूद है जहां पर आपको मूव करना है। जैसे मैंने इस वेब पेज पर लिया कि 10 वेब पेज है, इस
इस वेबसाइट के अंदर कितने वेब पेज है? 10। सपोज ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर सपोज 10 पेज अवेलेबल है, वेब पेज अवेलेबल है, और इस 10 पेज में से एक ऐसा वेब पेज है जहां पर उन 9 की 9 वेब पेज की लिंक मौजूद है, या फिर जहां से आप उन 9 के 9 पेज पर, वेब पेज पर पहुंच सकते हो, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज भी कहते हैं, और उस पेज को हम पोर्टल भी कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। और होम पेज कहते हैं वैसे तो इसको, और पोर्टल का थोड़ा सा, एक पोर्टल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा होम पेज जहां पर एक ही प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जिस भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे MP ऑनलाइन क्या है? एक पोर्टल है जहां पर आपको सभी MP के सभी प्रकार के फॉर्म फिल होने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो एक ऐसी जगह जहां पर सभी प्रकार के वेब पेज को एक्सेस करने की परमिशन आपको मिल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? पोर्टल कहते हैं। हाइपर लिंक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो आपकी वेबसाइट है वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर लिंक करने के लिए, यानी आप यहाँ क्लिक करके इस वेब पेज पर मूव कर जाओ, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। और हाइपर लिंक की जो पहचान होता है, वो हाइपर लिंक जो है मेरे भैया की जो पहचान है वो है कि ये ब्लू कलर का होता है, और इस पर हम माउस ले जाते हैं तो वो क्या होता है? हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेक्स्ट की मदद से आपका हाइपर लिंक क्रिएट होता है, उस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने ये उत्तम है, और अब ये तो उत्तम को हाइपर लिंक बना दिया, यानी ये टेक्स्ट जो है इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। और ठीक है, यानी ये उत्तम पर क्लिक करके आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव कर सकते हो, ये कहना है इसका, तभी तो हाइपर लिंक कहलाएगा, अदरवाइज हाइपर लिंक कहलाएगा नहीं। HTML एक लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नॉर्मल सी वाली बात है बच्चा, ठीक है। और यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए या किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, और इसकी मदद से हम वेब पेज का डेवलप करते हैं। अभी हम बोल रहे थे ना कि वेबसाइट जो बनती है तो वो वेब पेज की मदद से बनती है, और ये जो वेब पेज है वो लैंग्वेज के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये है HTML लैंग्वेज जिसके अंदर वेब पेज है, और वो भी कौन से वेब पेज? जिसकी मदद से हम स्टैटिक वेब पेज को करना, स्टैटिक वेब पेज मेरे भैया यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आ जाएगा। XML की एक लैंग्वेज है जिसे हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, देखो HTML जो हमारी HTML लैंग्वेज थी, इसकी मदद से आपने वेब पेज को क्रिएट कर दिया। लेकिन जो XML है, इसकी मदद से आप इसमें डेटा को क्या करते हो? स्टोर करने का काम करते हो। मतलब जो वेब पेज आपने बनाया है, उस वेब पेज पर यदि आपको डेटा को स्टोर करना है, जैसे आप जानते हो कि MP ऑनलाइन पर आपको कहीं भी फ़ोटो मिलती है या कहीं भी टेक्स्ट मिलता है, तो वो किसी न किसी के माध्यम से वहाँ पर अपलोड जरूर किया जाता है। तो वो है कौन? आपका XML। और यदि आप इस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी चाहते हो, तो वो भी आप XML की मदद से कर सकते हो। देखिएगा, आ जाएगा। अब एक HTML जो है, HTML है और प्लस XML है, इन दोनों लैंग्वेज को मर्ज करके एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम XHTML कहते हैं, जिसमें X का मतलब एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल है, और HTML तो है ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें HTML का यूज़ वेब पेज डिजाइनिंग के लिए, और यहाँ XML का यूज़ होता है डेटा को स्टोर होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आ जाएगा। यहाँ एक लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ये भी वेब पेज बनाती है, लेकिन कौन सी? ये डायनेमिक वेब पेज बनाती है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP मेरे भैया यहाँ मार्च में, जो हमारा अभी हाल ही में मार्च में पेपर हुआ है, वहाँ आपको PHP का पूरा नाम पूछा गया है कि PHP का पूरा नाम क्या होता है। आ जाएगा। उसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर या फिर पर्सनल होम पेज, दो पूरे नाम है। एक है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और यही ऑप्शन में दिया था, और एक होता है पर्सनल होम पेज होता है, जिसकी मदद से हम डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करते हैं, और 94 में रसमस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आ जाएगा। अगला है VRML, जिसका पूरा नाम वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन यदि आपसे कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाए, यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि बताओ भैया ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर 3D वेब पेज की डिज़ाइनिंग की जाती है, या फिर 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जाती है, तो वो है आपकी VRML, जिसे वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज ठीक है मेरे दोस्तों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट ये है DNS। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरा बच्चा ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसे हम कहते हैं।
क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसे कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस का मतलब मीनिंग क्या है? नॉर्मल सी वाली बात है, डोमेन नेम सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डोमेन नेम होता क्या है? तो क्वेश्चन नॉर्मल सा समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमारी कोई वेबसाइट है, उसका जो नेम होता है ना सर, उसका जो नेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि जो फेसबुक वाली वेबसाइट है और उसका जो फेसबुक जो नेम है, फेसबुक जो है, जो कि अभी मेटा बना दिया गया है, मेटा जो है वो क्या है? एक डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। और भैया इस प्रत्येक डोमेन नेम का अपना एक आईपी एड्रेस होता है और इसी आईपी एड्रेस की मदद से सर्वर उसे पहचानता है। ठीक, यानी सर्वर कभी भी नाम से, जैसे कि आप कहीं एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको आपके नाम से आपको कोई नहीं पहचानता है, आपके नाम से नहीं, आपके रोल नंबर से आपको पहचाना जाता है। वैसे ही सर्वर की दुनिया के अंदर जो सर्वर होता है हमारा, जहाँ पर सारी वेबसाइट आपकी स्टोर होती हैं, वेब पेज स्टोर होते हैं, तो वहाँ पर आपको मेरे भाई वहाँ पर किसी वेबसाइट के नाम से उसको नहीं पहचाना जाता है, उसे उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। ठीक है, तो अब इस आईपी एड्रेस का जो हमारा ये आईपी एड्रेस है उसे क्या करना? डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, और इस डोमेन नेम को वापस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का एक सिस्टम क्या कहलाता है? डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ये नॉर्मल सी वाली बात होती है, आ जाएगा। डोमेन नेम में मैंने आपको बता ही दिया है, किसी वेबसाइट का जो नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। और मेरे भैया ये क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब यदि मैं यहाँ बात करूँ, क्या गूगल को कोई और ले सकता है? कभी भी नहीं। क्या फेसबुक को कोई और ले सकता है? जी नहीं। तो इसलिए क्या होता है? ये यूनिक होता है मेरे भाई। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी गूगल का रजिस्ट्रेशन यदि लैरी पेज ने ऐसे किया होता है, ऐसे, ठीक, तो क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या गूगल को अपर केस में टाइप करना पड़ता है तब ओपन होता है, या फिर लोअर केस में टाइप करना पड़ता है तब ओपन होता है? नहीं, आप कैसे भी टाइप कर दीजिएगा, चाहे आप लोअर में कर दीजिएगा, चाहे आप अपर में कर दीजिएगा, वो तो क्या होगा? ओपन होके आने वाला है। तो ये इसका मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ जी, यदि ये केस सेंसिटिव होता, तो यदि ये लोअर में ओपन होता है तो ये लोअर में ही ओपन होता, अपर केस में कभी भी ये ओपन नहीं होता, यदि ये केस सेंसिटिव होता तो। आ जाएगा। जो हमारा डोमेन नेम होता है मेरे भैया, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डोमेन नेम और एक होता है उसका एक्सटेंशन नेम। और एक्सटेंशन नेम को हम टॉप लेवल डोमेन नेम भी कहते हैं, या फिर उसे हम डोमेन नेम एक्सटेंशन भी कहते हैं। और मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको अभी बता देते हैं, देखिएगा। लिखा है www डोमेन नेम का अंग होता है, वेब ब्राउजर पर टाइप करने पर भी यह उसे जोड़ देता है। ठीक है, आ जाओ। जैसे गूगल का आईपी एड्रेस ये है, तो इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हैं। देखिएगा, डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम समझिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, डोमेन नेम जो है, वो जो डोमेन नेम है मेरे भाई, उस डोमेन नेम की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसे हम फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो उसने फेसबुक का नाम रखा होगा। तो जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का, आप सपोज कि मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है और मुझे अपनी वेबसाइट का कोई नाम लिखना है, तो वो नाम लिखने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, मतलब आपके पास कुछ बाउंडेशन होती हैं वो डोमेन नेम को देने के लिए। तो वो बाउंडेशन क्या है कि अगर आप कोई डोमेन नेम क्रिएट करोगे तो उसमें आप टेक्स्ट लगा सकते हो और नंबर भी लगा सकते हो। आप वहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर 64 ही यूज़ करोगे, 64 से ज़्यादा कैरेक्टर आप यूज, जैसे कि गूगल है, गूगल ने कितने यूज़ करे हैं मेरे भैया? गूगल ने यहाँ पर 6 यूज़ करे हैं, 3 और 3 6 यूज़ करे हैं। वैसे आप 64 कर सकते हो, 64 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक स्पेशल कैरेक्टर आप हाइपन यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप एक डोमेन नेम में कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। और डोमेन नेम में कभी भी स्पेस का भी प्रयोग नहीं होता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ सर क्या डोमेन नेम में इसके स्पेस का यूज़ होता है? जी नहीं, डोमेन नेम में कभी भी स्पेस का यूज़ नहीं आप कर सकते हो। ये नॉर्मल सी वाली बात मेरे बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और डोमेन नेम का जो अंत होता है, जैसे कि हम यहाँ बात करें कि www ऐसे होता है, www.google.com, ये ठीक है। तो लोगों का सब समझ बैठते हैं कि ये पूरा डोमेन नेम है। अरे बेवकूफ़ो, ये डोमेन नेम नहीं है, ये तो पूरा का पूरा क्या होता है? URL होता है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम।
वाकई में इसे डोमेन नेम कहा जाता है। और ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम, या फिर इसे कहा जाता है आपका एक्सटेंशन नेम। ठीक है, तो इन्हीं एक्सटेंशन नेम के बारे में हम बात करना है। टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं, और जो एक्सटेंशन नेम है या फिर टॉप लेवल डोमेन नेम है मेरे भाई, उसके भी दो प्रकार होते हैं। देखो कैसे, जैसे आपने देखा होगा .com.in ऐसे बोल दिया जाता है, या फिर हम बात ही करें कि www.mcu.educational होता है edu.in, ऐसे नोटिस करा .in। इसका मतलब क्या है कि आपका ये तो हो गया डोमेन नेम, और यहाँ से यहाँ तक का है टॉप लेवल डोमेन नेम। और इस टॉप लेवल डोमेन नेम के भी दो प्रकार हैं। ये जो डोमेन नेम है वो आइडेंटिटी है, ये जो डोमेन नेम है वो आइडेंटिटी है किसका, आपके इस डोमेन नेम का। मतलब देखिएगा, आपका डोमेन नेम की पहचान होती है। जैसे हम बात करें यहाँ google.com लिखा है, जैसे MCU माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी क्या लिखा है .edu लिखा है, जैसे mponline.gov लिखा है, .in लिखा है। मतलब देखिएगा, MP ऑनलाइन के पीछे आपको GOV मिल रहा है, MCU के पीछे आपको edu मिल रहा है, गूगल के पीछे आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो लास्ट में जो भी चीज़ लिखी है, जो भी चीज़ लिखी है वो इस डोमेन नेम के टाइप को दिखा रहा है। कैसे टाइप को दिखा रहा है कि ये जो गूगल है वो कॉमर्शियल है, ये जो MCU है वो एजुकेशनल वेबसाइट है, ये जो MP ऑनलाइन है वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो मतलब टॉप लेवल जो डोमेन नेम जो होता है, या फिर डोमेन नेम का जो एक्सटेंशन नेम होता है, और हम एक्सटेंशन नेम पढ़े भी है मेरे दोस्त। एक्सटेंशन नेम का मतलब ही सिंपल सा होता है फॉर्मेट को दिखाने वाला नेम। हमने देखा था कि भैया वीडियो का एक्सटेंशन नेम अलग होता है, वो वीडियो की फाइल को दिखाता है कि ये वीडियो की फाइल है। वो फोटो का एक्सटेंशन नेम अलग होता है, वो फोटो की फाइल को दिखाता है कि ये फोटो की फाइल है। तो वो एक्सटेंशन नेम होता ही है, इसके टाइप को या उसके प्रकार को दिखाने वाला नेम क्या कहलाता है मेरा बच्चा, एक्सटेंशन नेम कहलाता है। और ये जो हमारा इसमें एक कंट्री डोमेन नेम होता है, ये इन क्या दिखा रहा है, कंट्री डोमेन नेम दिखा रहा है। यहाँ .us क्या दिखा रहा है, ये USA की वेबसाइट है गूगल, ये वाली बात होती है। तो ये डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम या एक्सटेंशन नेम दो प्रकार का होता है। एक जेनेरिक डोमेन नेम जो डोमेन नेम के टाइप को दिखाता है, और एक कंट्री डोमेन नेम तो ये जो बताता है कि ये जो डोमेन नेम है वो किस कंट्री का है, ये मेरे दोस्त किस देश का है, ये यहाँ पर बताता है। ठीक है भाई, आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेरिक डोमेन नेम की। ठीक है, आ जाओ भाई। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशनल, INT इंटरनेशनल, NET नेटवर्क रिसोर्सेज, ORG ऑर्गेनाइजेशनल, GOV गवर्नमेंट, EDU एजुकेशनल, CUM कॉमर्शियल। और उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात कर लें तो मेरे भाई ये MI मिलिट्री, और CO का क्या होता है, कंपनी होता है। और ये है हमारे कौन से वाले डोमेन नेम भाई, ये है आपके कंट्री डोमेन नेम। इन इंडिया, UK, यूनाइटेड किंगडम, AU, ऑस्ट्रेलिया, और FR क्या होता है यहाँ पर फ्रांस आपको देखने को मिलता है। तो ये बात हमें थोड़ी सी याद रखनी है। आ जाएगा भाई, बात करते हैं अगला है URL। URL मैंने बताया था कि www.google.com ये क्या है, एक URL है, और इसके आगे :/ ये जुड़ जाता है HTTP, जुड़ता है भैया HTTP। ठीक है, ऐसे जुड़ता है HTTP, इस प्रकार से जुड़ता है। यहाँ से यहाँ तक का जो चीज़ है वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में और देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर URL क्या होता है, तो URL है कहीं जाने का रास्ता। जैसे भैया हम करेरा पहुंचना चाहते हैं, तो करेरा पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। ठीक है भाई, क्या वाली बात है, जैसे हम करेरा जाना चाहते हैं और करेरा पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा, URL कहलाएगा। वैसे ही हम www पर उपस्थित किसी इंफॉर्मेशन के पास पहुंचना चाहते हैं, या फिर किसी फाइल के यहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, तो वहाँ पहुँचने का जो रास्ता है मेरे भैया उसे हम URL कहते हैं, जिसका डेवलप टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यानी सिंपल सी बात। और यदि मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन को देखूँ तो इन्फॉर्मेशन का इंटरनेट की दूसरी दुनिया में वेब पेज होता है, तो किसी वेब पेज पर पहुंचने का जो रास्ता है वो URL कहलाता है। और URL में क्या क्या हो सकता है, देखो भाई, URL में एक प्रोटोकॉल हो सकता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, :सर्वर का :/ हो सकता है, जैसे कि आपको मेरे भैया ये दिखाई दे रहा है,
एक सर्वर का नाम हो सकता है, जैसे कि आपको ये लिखा देगा www.google.com सर्वर का नाम है। ये सर्वर का जो नेम है उसके अंदर भी अलग अलग और प्रकार होते हैं। क्या है, एक होता है डोमेन नेम, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डोमेन नेम ये दिखाई दे रहा है। एक होता है टॉप डोमेन नेम, जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। एक होता है वेब पेज पैच। वेब पेज पैच मतलब ये है आपकी डायरेक्टरी का नेम। और एक होता है फाइल नेम, तो जो कि ये है आपका फाइल का नेम। मतलब सिंपल सी वाली बात क्या है, मैं सिंपल सा URL आपको बता देता हूँ। फाइल का नेम मतलब है वो पर्टिकुलर फाइल जिसे आपको प्राप्त करनी है। जैसे कि आपको सपोज़ कि मेरा FLT1 ओपन करना है, सपोज़ आपको मेरा FLT2 ओपन करना है, इस प्रकार से आपको सेक्शंस ओपन करने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं, आपको यहाँ लिखना पड़ता है, और यहाँ तक पहुँचने का जो फैच है वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है, और ये पूरा का पूरा आपका URL होता है। मेरे बच्चा, आप तो URL के बारे में सिंपल सी बात याद रखिएगा कि URL में मिलता क्या क्या है। तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल : सर्वर नेम, डोमेन नेम, टॉप लेबल डाउन, वेब पेज पैथ, और क्या होता है फाइल नेम आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। नॉर्मल सी बात ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। अगली वाली बात ये है मेरे दोस्त कि यहाँ जो URL है वो मैंने आपको बता ही दिया है। किसी वेब पेज का क्या होता है, रास्ता URL आपको कहलाता है। जैसे कि आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ है कुछ URL यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिएगा भाई। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जो है मेरे दोस्तों, सिंपल सी वाली बात होती है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र जो है समझना और देखने की कोशिश करेगा, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। देखिएगा मेरे भाई, वेब ब्राउज़र का मीनिंग यह है कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ। देखिएगा वेब ब्राउज़र का मीनिंग क्या होता है, समझने की कोशिश करेगा दोस्त। जैसे कि हमारा ये क्रोम है, ये इस क्रोम को हमने ओपन करा, ठीक है भाई। तो यहाँ वेब ब्राउज़र का मतलब क्रोम है। क्या है, क्रोम क्या कर रहा है, किसी वेब पेज को आपको ओपन करा सकता है, कोई वेब पेज। यानी यदि आपको URL को रन कराना है, जैसे हमें URL को रन कराना है, अपने को URL है हमारा, उसी हमें रन कराना है, तो क्या विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के आप URL रन करा सकते हो? नहीं रही। और जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप ये URL रन करा रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, वेब ब्राउज़र उसी को कहा जाता है। नॉर्मल सी वाली बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है और इनसे कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल वेब ब्राउज़र से बनने लगे हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है और इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं आगे। लिखा हुआ है वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये जो हमारा www है दोस्त, आ जाएगा तो समझिएगा। हम एक काम करते हैं, अगली वीडियो में वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा मेरे भाई, और मन लगा के पढ़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे। जी पढ़ेगा मेरे भाई, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ। तो मन लगा के पढ़ेगा मेरे दोस्त, और रिवीजन करेगा, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करेगा। एक्सटेंशन नेम जो है हमारा MS वर्ड के जो टैब्स हैं वो आपको यार रिवाइज करना ही करना है। आपके पास फोटोस हैं MS वर्ड के टैब के, पावर पॉइंट के टैब के, और एक्सेल के फंक्शंस। मेरे भैया यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पास होने का रामबाण यही है आपका, तो इसको ना भूलें और याद करते जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। यदि ये YouTube चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा वीडियो को, और जहाँ जहाँ भेज सकते हो दोस्त यार, भाई बहन जहाँ जहाँ भेज सकते हो मेरे दोस्तों वहाँ वहाँ भेज दीजिएगा। और हमारा FLT भी स्टार्ट हो गया है, यदि आप चाहें तो हमारे FLT को ज्वाइन कर सकते हैं। FLT चल रहा है जिसमें टोटल 15 FLT मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की जो एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है उसकी लिंक मेरे दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइएगा और उन्हें मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस बार हमारे FLT में प्लस आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो चाहे तो आप सॉल्यूशन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलता है आपका भैया इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।